हेलो एंड वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। यूपीएससी सीडीएस के एग्जाम फॉर्म आ चुके हैं बच्चे, और किस प्रकार से आपने प्रिपरेशन करनी है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कितने मार्क्स का होगा बच्चे, और आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, आज इस छोटे से सेशन के अंदर आप सभी के साथ में ये जानकारी मैं साझा करूंगा। देखिए बच्चे, सीडीएस एग्जाम जो आपका अभी फॉर्म जिसके लिए आए हैं 2025 का पहला सीडीएस का एग्जाम होगा। वर्ष में 2 बार होते हैं, साल में 2 बार होते हैं। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट इस बात को जानते हो। तो सीडीएस का जो पहला एग्जाम होगा इस वर्ष का बच्चे, उसके लिए आपके फॉर्म्स आए हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं बच्चे, 13 अप्रैल को आपका ये एग्जाम होने वाला है। 13 अप्रैल को एग्जाम होगा जिसके लिए फॉर्म्स आपके शुरू हुए हैं। 11 दिसंबर 2024 से बच्चे फॉर्म्स आपके फिलअप होने शुरू हुए हैं। 31 दिसंबर 2024 लास्ट डेट है, ये सब आप जानते होंगे। अगर वैकेंसी की बात करें सर, वैकेंसी कितनी है बच्चे, तो मिलिट्री के अंदर आपकी 100 वैकेंसी है, नेवी के अंदर बच्चे आपकी 32 वैकेंसी है, और एयरफोर्स के अंदर आपकी 32 वैकेंसी। ओटीए के अंदर बच्चे मेल की 275 वैकेंसी है, और ओटीए के अंदर फीमेल की आपकी 18 वैकेंसी है बच्चे। ठीक है, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवी एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, इन सारों का बच्चे मैंने आपको बता दिया। कुल मिलाकर के सर 457 वैकेंसीज बच्चे आपके पास में अभी जो आपके फॉर्म आए हैं उनके अंदर रहने वाली है। इसके बाद बच्चे अगर मैं अगली बात करूं, एलिजिबिलिटी, सबसे बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज आज यहीं पर है एलिजिबिलिटी के ऊपर, क्योंकि सामान्यतः कोई भी फॉर्म आता है बच्चे तो एग्जामिनर क्या करता है सर, उसमें साफ साफ लिख देता है कि भाई आपकी आयु 18 से 24 होनी चाहिए, 19 से 24 होनी चाहिए, या जितनी भी आयु होनी चाहिए। लेकिन जो यूपीएससी सीडीएस के लिए आपके एग्जाम फॉर्म अभी फिल करने के लिए आपको इनवाइट किया गया बच्चे, इसके अंदर साफ तौर पे नहीं लिखा गया है। तो बच्चे आपको भी क्या करना है सर, आप कितने वर्ष के हो उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। आपको केवल और केवल ये देखना है कि भाई आपकी जो एज है ना, आपकी डेट ऑफ बर्थ बच्चे, अगर आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आर्मी के अंदर आपको प्रेफरेंस देना है, अगर आप इस सीडीएस एग्जाम के थ्रू आर्मी के अंदर जॉब करना चाह रहे हो बच्चे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ इस ड्यूरेशन के अंदर आनी चाहिए। यानी 2 जनवरी 2002 से लेकर के 1 जनवरी 2007, अगर बच्चे आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में आती है तो बहुत आसानी से आप फॉर्म फिल कर पाओगे। एज वाला फैक्टर छोड़ दो बच्चे, क्योंकि सेम ही फॉर्म भरने के लिए कुछ बच्चे उसी एज में फॉर्म भर भी पाएंगे, कुछ नहीं भर पाएंगे, कुछ बच्चे कुछ ही दिनों से छोटे या बड़े रह सकते हैं। तो आपको केवल अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करनी है। अगर इंडियन नवल अकेडमी की बात करें बच्चे, नेवी की बात करें, तो आपकी 2 जनवरी 2002 से और 1 जनवरी 2007 तक ये डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। एयरफोर्स की बात करें बच्चे, 2 जनवरी 2002 से लेकर के 1 जनवरी 2006 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और ओटीए की बात करें, 2 जनवरी 2001 से बच्चे 1 जनवरी 2007 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप ये इनके लिए अप्लाई कर सकते हो। अनमैरिड होना चाहिए बच्चे। और अगर अगर किसी विशेष परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति की एज 25 से ज़्यादा है और उसका फॉर्म फिल भी हो गया है, तो बच्चे वो मैरिड भी हो सकता है। 25 तक आप अगर हो तो आप मैरिड नहीं होने चाहिए, अनमैरिड होने चाहिए, लेकिन मैरिड भी फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर उसकी आयु किसी प्रकार से बच्चे 25 से ज़्यादा है। क्वालिफिकेशन के बच्चे में बात करूं, तो अगर आपको आर्मी ज्वाइन करनी है तो सिर्फ आपको ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो। ओटी ज्वाइन करनी है तो भी बच्चे आपको सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। लेकिन अगर आपको नेवी के अंदर ज्वाइन करना बच्चे, तो आपके पास में इंजीनियरिंग के अंदर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए सर। और अगर एयरफोर्स ज्वाइन करना बच्चे, तो भी आपके पास में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आपने किया होना चाहिए, या फिर आपके पास में अगर कोई सिंपल ग्रेजुएशन है तो 12th क्लास में फिजिक्स और मैथ आपके पास होना चाहिए बच्चे। यानी 10+2 लेवल पे आपके पास में मैथ फिजिक्स हो, उसके बाद में आपने ग्रेजुएशन कुछ भी कर रखा हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। या तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो या 12th क्लास तक आपके पास में फिजिक्स या मैथ सब्जेक्ट होने चाहिए, उसके बाद कोई भी क्वालिफिकेशन हो। ठीक है सर, तो ग्रेजुएट तो होने चाहिए यहाँ इंजीनियरिंग के अंदर, यहाँ भी इंजीनियरिंग, या फिर 12th क्लास में फिजिक्स मैथ चल सकता है आपका। और 12th क्लास में फिजिक्स मैथ था तो उसके बाद में आपने कोई भी ग्रेजुएशन कर रखी हो बच्चे, फिर दिक्कत नहीं है एयरफोर्स के अंदर। ठीक है सर, ये बात हुई हमारी क्वालिफिकेशन की। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात मैं करता हूं बच्चे, तो फिर आता है सर जो मेन थीम हमारा है बच्चे, जहां पर आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता है चीजों की। सिलेक्शन कैसे होगा सर, कितने स्टेज से होकर के हमें जाना पड़ेगा, क्या चश्मा लगाते हैं हम ए फॉर्म फिल कर सकते हैं सर या नहीं कर सकते हैं, इन बातों के ऊपर आते हैं। देखिए बच्चे,
सिलेक्शन के लिए 3 स्टेज से आपको होकर के गुजरना पड़ेगा सर। सबसे पहली स्टेज जो आपके पास होगी सर, रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसके अंदर एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं। इस रिटन एग्जामिनेशन के बाद में फिर आपका एसएसबी होगा बच्चे, जिसको आप सिंपल इंटरव्यू के नाम से जानते हो। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, इसके ऊपर मैंने सेपरेटली एक वीडियो बना रखी है, आप वहां से देख सकते हो। फिर बच्चे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन की बात करूं बच्चे, तो उसके अंदर 13 अप्रैल को होगा, पहले ही मैंने बता दिया। 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी, है ना, यानी 1/3 आपका जितने नंबर का क्वेश्चन होगा उसके तीसरे हिस्से के नंबर आपके कट जाएंगे अगर आपका गलत आंसर है तो। रिटन एग्जामिनेशन बच्चे, अगर आपको मिलिट्री, नेवी या एयरफोर्स के अंदर जाना है तो आप तीनों के लिए ही रिटन एग्जामिनेशन के अंदर क्या होगा सर, एक पेपर इंग्लिश का होगा, एक ही दिन में होंगे ये। एक पेपर इंग्लिश का होगा जिसके जो 100 नंबर का होगा बच्चे, 2 घंटे का आपके पास टाइम होगा। फिर जीके का एक पेपर होगा बच्चे 100 नंबर का, ये भी 2 घंटे का होगा। फिर तीसरा पेपर सेम डे पे बच्चे आपका मैथमेटिक्स का होगा, जो 100 नंबर का 2 घंटे का टाइम होगा। कुल मिलाकर के बच्चे आपके 300 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, आप 300 नंबर का पेपर देंगे अगर आपको इन तीनों में से किसी फोर्स के लिए अप्लाई करना है। अगर आपको ओटीए के थ्रू अप्लाई करना या फॉर्म भरोगे तब प्रेफरेंस दोगे बच्चे। अगर आपने ओटीए के लिए अप्लाई करना है तो आपके 2 ही पेपर होंगे, एक इंग्लिश का 100 नंबर का, एक जीके का होगा बच्चे 100 नंबर का। कुल मिलाकर के 200 नंबर का आपका पेपर होगा। यानी सर ओटीए के लिए 200 नंबर का पेपर है, और इन तीनों में से किसी भी फोर्स में आपको जाना है तो आपका 300 नंबर का। रिटन एग्जाम के अंदर बच्चे आपका अगर सिलेक्शन हो गया, आपने क्वालिफाई कर लिया, तो इन तीनों में अगर आपको जाना है तो एसएसबी आपका होगा 300 नंबर का। ये बच्चे आपका 5 दिन आपको वहीं पे रखा जाएगा। ये जो एसएसबी है आपका, ये 5 दिन का इंटरव्यू है बच्चे, है ना। हालांकि इंटरव्यू में शब्द बोल रहा हूँ, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो 5 दिन का होता है बच्चे। इन तीनों में से इन तीनों में से आपने किसी के लिए भी अप्लाई किया है तो 300 नंबर का पेपर होगा, तो एसएसबी 300 नंबर का होगा। कुल मिलाकर के 600 नंबर हो जाएंगे बच्चे। 600 में से फिर फाइनल कट ऑफ लगेगी। और जिन्होंने ओटीए को प्रेफरेंस पे चुना है फॉर्म भरते समय, जिनका पेपर 200 नंबर का है, उनका एसएसबी भी बच्चे 200 नंबर का, यानी उनका ओवरऑल जो कट ऑफ लगेगी वो 400 में से लगेगी प्यारे बच्चे। ठीक है सर। एसएसबी के अंदर 2 स्टेज होती हैं बच्चे, एक स्टेज 1 और स्टेज 2। पहले स्टेज जो है, अगर इस पहले ही स्टेज के अंदर, ये पहले दिन होती है बच्चे, आपको 5 दिन के लिए मान लो एसएसबी चलेगा, तो पहले दिन आपका ये पहली स्टेज है। पहले ही दिन आप अगर इस स्टेज को पार कर दिया तो अगले 4 दिन के लिए आपकी दूसरी स्टेज होगी। और अगर पहले ही दिन ये पहला स्टेज ही आपका पास नहीं हुआ तो फिर आपको वापस यहीं से घर भेज दिया जाएगा बच्चे। ठीक है, तो ये एक ही दिन में हो जाता, पहले ही दिन शाम तक आपको पता लग जाता आप इसमें पहला स्टेज आपने क्रॉस किया कि नहीं। दूसरा स्टेज फिर 4 दिन चलता, आपका ध्यान रखें आप। इसके ऊपर विस्तार से मैंने अलग से वीडियो है, आप उसको जाकर के देख लें। मेडिकल की बात करें बच्चे, अगर ये दोनों आपके हो गए, मान लो इस फाइनल कट ऑफ के अंदर आ गए आप, 300 300 600 में से आपके इतने नंबर आ गए कि आपका सिलेक्शन है, फिर आपका मेडिकल होगा। अब मेडिकल के अंदर बच्चों के राय सर, हमने चश्मा लगा हुआ था सर, हमने लेसिक आई लेजर, मतलब ये आंखों की सर्जरी होती है जिसमें चश्मा उतर जाता है, और भी कई होती है सर्जरी, सामान्यतः मैं लेसिक नाम बोल देता हूँ। तो बच्चे अगर आपने सर्जरी करवा रखी है तो सर क्या, तो बच्चे आपका चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा सर, कोई रोकेगा नहीं। लेकिन 20 साल की आयु के बाद में होनी चाहिए आपकी सर्जरी, और सर्जरी करवाए हुए आपको कम से कम 1 साल हो गया हो, है ना। ऐसा नहीं कि आप पिछले महीने करवा करके आ जाओ सर, नहीं चलेगा फिर। 1 साल आपकी सर्जरी को, लेसिक सर्जरी को, आंखों का चश्मा उतरने वाली जो होती है उसका हो गया हो, और 20 साल की आयु के बाद आपने करवाई हो, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। चश्मा अगर आपको लगा हुआ बच्चे, चश्मा भी चल जाएगा। कुछ नंबर होते हैं, उसके लिए जो नोटिफिकेशन उसके अंदर विस्तार से बताया हुआ है, मैंने भी एक अलग से वीडियो बनाई हुई है कि कौन सी फोर्स में कितने नंबर तक का चश्मा चल जाता है बच्चे। बाकी सामान्यतः मैं आपको बता देता हूँ, 1.5 2.5 3.5 कई स्टेज पे चश्मा चल जाता है आपका, अलग अलग स्टेज हैं बच्चे। बट फिलहाल मेरे लिए जवाब ये है कि आपको चश्मा लगा हुआ चल जाएगा। हाइट बच्चे अगर पुरुष हैं तो पुरुष के लिए 157 सेंटीमीटर और महिला के लिए 152 सेंटीमीटर होने चाहिए। मेडिकल में दिक्कत कहाँ है सर, दिक्कत ये है बच्चे कि आपको डिफॉर्मिटी नहीं होना चाहिए, मतलब आपके शरीर के अंदर किसी भी तरह की कुरूपता नहीं हो, मतलब आपका कोई मसल या आपकी बोन्स जो है ना बच्चे वो टेढ़ी मेढ़ी ना हो। जैसे ये हाथ होता है, ये आवश्यकता से ज्यादा, देखो जैसे मेरा है, आवश्यकता से ज्यादा बैंड हो रहा हो बच्चे, नहीं लेंगे सर। घुटने आपके आवश्यकता से ज्यादा बैंड हो, नहीं लेंगे सर। कंधे टेढ़े मेढ़े हो, मतलब किसी प्रकार की डिफॉर्मिटी नहीं हो बच्चे, आपके शरीर के अंदर कुरूपता नहीं होनी चाहिए, सबसे मेन तो यही है। उसके बाद देखो अंदर से सब व्यक्ति
स्वस्थ ही होते हैं, छोटी-मोटी बीमारी होती है, उसका भी ट्रीटमेंट हो जाता है बच्चे। मतलब परमानेंट ऐसा कोई डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। वैसे अगर आप सिर्फ मेडिकल में बात करोगे तो इसके ऊपर उन्होंने कम से कम 50 से 100 बीमारियों के नाम लिख रखे कि ये बीमारी नहीं हो, ये बीमारी नहीं हो। लेकिन कुल मिलाकर के बच्चे मैं आपको यही बोलता हूँ कि शरीर के अंदर डिफ़ॉर्मिटी नहीं हो बस। बाकी सारी चीज़ें आपकी एग्ज़ैक्टली सही निकलेंगी। और अपने से कोई अनुमान मत लगाना, अरे मेरे भी ये टेढ़े हैं हाथ, यहाँ से मेरे घुटने मिलते, अपने से अनुमान मत लगाना। किसी अनुभवी व्यक्ति को दिखाकर फिर ही डिसाइड करना, क्योंकि तुम्हारे नहीं भी टच होते होंगे घुटने तो भी तुम टच कर दोगे इस वहम में कि ओहो ये तो दिक्कत हो गई मेरी। ठीक है ना? चलिए बच्चों, तो ये थी सारी की सारी चीज़ें, ये सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए सब्जेक्ट जीके के अंदर क्या-क्या आएँगे, कहाँ-कहाँ से पढ़ने, इन सब के लिए एनालाइज़ आपका अब आता रहेगा। जब तक आपकी लास्ट डेट है फॉर्म की, तब तक सारी की सारी डिटेल मैं आप सभी के सामने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल दूँगा। तो चलिए बच्चे, फिर मुलाकात होगी दोबारा से किसी सेशन में। जय हिंद भाई।